क्या खा लिया था तुमने? कल भी तुम दिल मत लाने की शिकायत कर रही थी। कॉलेज में कुछ खाया होगा, वहाँ की कैंटीन में कौन सा कुछ अच्छा मिलता है। मैं देखती हूँ इसे। मैं भी यार। अबीर, आप बैठे, मैं अबीर को डॉक्टर के पास चेक करवा देती हूँ। अरे बेटा मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं अम्मी आप परेशान ना हो, डॉक्टर के पास इतना रश हो जाएगा। आप बैठे, मैं इसको चेक करवा देती हूँ। अच्छा चलो बेटा, ठीक से दिखाना। जी अबीर, संभालो खुद को। डॉक्टर साहिबा सब ठीक है ना? बाजार तो सब कुछ ठीक है, बस कुछ वीकनेस लगती है। लेकिन ये तो बिल्कुल ठीक थी, बस अचानक। देखिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रूटीन में ये सब कुछ हो जाता है। फिर भी मैं इनके कुछ टेस्ट और अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा लेती हूँ आपके इत्मीनान के लिए। कोई मसला हुआ तो वो भी बाद में पता चल जाएगा, ठीक है? जी अबीर, और कितनी देर लगेगी? 2 घंटे तो हो गए हमें इंतजार करते हुए, जरा मालूम तो करो। अम्मी मैं आपको कह रही थी ना कि आप घर चली जाएं, मैं अबीर को लेकर आ जाती। अब रिपोर्ट्स आने में इतना टाइम तो लगता ही है। एक्सक्यूज मी जी, क्या आप बता सकती हैं हमें और कितना इंतजार करना पड़ेगा? आपकी मरीज़ा की रिपोर्ट आ गई है, डॉक्टर साहिबा भी चेक करके बताती हैं आपको। ठीक है, हम यहीं वेट कर रहे हैं। बात सुनिए, आपको डॉक्टर साहिबा अंदर बुला रही हैं। मुझे? जी जी मैं आती हूँ। अम्मी आप परेशान हो, मैं मिलकर आती हूँ डॉक्टर साहिबा से। शयान तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? क्यों तुमने नंबर बंद कर दिया? कहाँ चले गए हो तुम? एक्सक्यूज मी भाई जी आपको पता है ये घर वाले कहाँ गए हैं? जी, वो तो यहाँ से कब के चले गए। मैंने उनका सामान खुद जाते हुए देखा। सामान कहाँ लेके गए? ये तो मुझे नहीं पता। ठीक है। कल से ये चौथी लड़की है जो उस लड़के के बारे में पूछ रही है। ना जाने वो लड़का क्या काम करता है। देखो शायद अगर तुमने मुझे धोखा दिया ना तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। कम ऑन अबीर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जिंदगी भर तुम्हारे साथ हूँ।